दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो काफ़ी दिन बाद आपसे बात हो रही है। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या चल रहा है, पीआरटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, मतलब होगा भी या नहीं होगा, एलटी जीआईसी की भर्ती कब तक आएगी, साथ ही साथ सीटेट के बारे में बात करेंगे और बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल इसी क्रम में बात करेंगे। तो जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक तो नहीं है एलटी और मतलब टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि देख रहे हैं आपने जून में फार्म भरा था, 1.5 साल हो गया, आपकी परीक्षा ही नहीं हुई है अभी तक। परीक्षा नहीं हुई है तो परिणाम आएगा नहीं, और परिणाम नहीं आएगा तो नियुक्ति भी नहीं होगी। और हालात क्या है अभी आप जानते हैं, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 से 25 दिनों के बीच में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नया विज्ञापन नहीं आएगा। आप कहेंगे सर ये तो पुराना विज्ञापन है, हमारा तो हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी अगर बात फैक्ट पे करेंगे और एविडेंस पे करेंगे तो मुझे खुद भी ज़िंदगी में एविडेंस वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जिन पे थोड़े बहुत प्रमाण हो, प्रामाणिक बातें करें। तो आप कहेंगे कि सर एग्ज़ाम तो हो सकता है, तो देखिए ऐसी संभावनाएं कम है, क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ाम कराता कौन है, आपके जिले के जिलाधिकारी, उसमें कप्तान साहब होते हैं, आपके एसपी, एसडीएम, डिप्टी एसपी या जितने भी पीसीएस वर्ग के अधिकारी होते हैं वो जिले में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। जब आचार संहिता लग जाएगी तो ये जो सब बड़े बड़े अधिकारी हैं इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। कहने का मतलब है ये अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी होंगे उनको प्रशिक्षण देते हैं, और जब प्रशिक्षण देते हैं तो इन पर टाइम नहीं होता है, और एक साथ 14 लाख बच्चों का पेपर कंडक्ट कराना ये बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती होती है। तो इस चुनौती को स्वीकार तो वो करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इलेक्शन हो जाए, सब चीज़ें सही प्रकार से शामिल हो जाए, सही हो जाए, उसके बाद हम ये सब चीज़ करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के दौरान आपका पेपर होगा, मतलब ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी मैंने आपको प्रमाण दे दिए। आप मान के चलिए 15 से 25 मई के आसपास देश को प्रधानमंत्री मिलेंगे, वही प्रधानमंत्री मिलेंगे, नए आएंगे, कौन होंगे ये जनता के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो बहुत प्रामाणिक बातें करता हूँ मैं, ऐसी बातें नहीं करता। तो 15 से 25 मई के आसपास प्रधानमंत्री देश को मिलेंगे, क्योंकि यही लगभग रहता है मामला, मतलब आचार संहिता जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये भर्ती मेरे अनुसार, ये भर्ती अगर आपकी हुई तो ये भर्ती जून में हो सकता है इसका पेपर। फिर अगर अखबारों की न्यूज़ को टटोलें आप, तो नया आयोग जब बनेगा तो वो सबसे पहले उसकी प्राथमिकता में है पुरानी भर्ती का विज्ञापन जारी करना, पुरानी भर्ती का पेपर कराना और यूपी टेट कराना। अगर नया बोर्ड बना और उसकी प्राथमिकता में यूपी टेट आया तो फिर ये डिले होगा। तो अगर नया आयोग के गठन होने के बाद ही अगर पेपर करा लिया जाता है तो अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको पूरी बात बता दी, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो ज़िंदगी में निराश कभी नहीं होना चाहिए। एक जॉब ही कुछ नहीं है कि आप एक जॉब नहीं लगी तो निराशा में छा गए, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं इंसान के पास। पीआरटी की भर्ती कब है, मैं सब चीज़ें देखिए आपको बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से बता रहा हूँ। संदीप सिंह जी जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने अभी सदन में जवाब दिया है कि हमारे पास अनुपात और समानुपात पूरा है, पीआरटी की भर्ती हम नहीं दे पाएंगे, और आगे कोई योजना होगी तो हम आपको बताएंगे। ये माननीय संदीप सिंह जी का बयान था। इसके बाद 1-2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि 40 लाख नए विद्यार्थियों ने हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में एडमिशन लिया है। अब देखिए दोनों बयानों को आप टटोलिए, पिछले 5 साल से प्राथमिक की भर्ती नहीं आई है। एक जगह मंत्री जी कह रहे हैं कि समानुपात और अनुपात पूरा है, दूसरी ओर उन्हीं के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 40 लाख नए एडमिशन हुए हैं। तो अगर 40 लाख नए एडमिशन हुए हैं तो उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक की भी जरूरत हुई होगी। अगर शिक्षकों की 5 साल से भर्ती ही नहीं हुई है तो फिर ये डाटा कहाँ से आया है। दूसरी ओर अगर 5 साल से टीचरों की भर्ती हुई नहीं है तो दरअसल चीज़ें ये है, यहाँ पे गड़बड़ा कहाँ रही है प्राइमरी की चीज़। जब शिक्षा मित्रों को टीचर की बात करी जाती है, जब सदन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तब शिक्षा मित्रों को ऐड किया जाता है कि ये हमारे पास 4 लाख ये हैं, 2 लाख शिक्षा मित्र हैं, 6 लाख हैं, ये हमारी व्यवस्था पूरी हो गई। लेकिन जब उनके वेतन की बात आती है तो उनको टीचर नहीं माना जाता, उनको वेतन वही 10-12 हज़ार रुपये दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास होता है, बातों में भी और प्रमाण में भी। तो ये चीज़ें चल रही हैं पीआरटी को लेकर। तो पीआरटी की अभी कोई उम्मीद है नहीं, अगर आगे कोई योजना होगी तो जैसा कि संदीप सिंह जी ने बताया कि हम आगे भर्ती करेंगे। एलटी और जीआईसी, आप सोचेंगे लोक सेवा आयोग की इसमें गलती है, गलती उसकी नहीं है। देखिए आप एक संस्था है, आप बंधे हुए हैं, जब तक आपके पास चीज़ें नहीं आएंगी तो आप कैसे कर लेंगे। तो लोक सेवा आयोग का यही कहना है कि हमारे पास अभी तक जो अहर्ता का विवाद है वो सुलझा नहीं है, जैसे ही सुलझेगा
वैसे ही हम आपका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये कब विवाद अहर्ता का सुलझेगा? पिछले 2 सालों से तो अभी तक यही चल रहा है। 2018 से पेपरों में भी आया अहर्ता विवाद से, एलटी की जो भर्ती आई थी, फिर उसके बाद अहर्ता का विवाद चलता रहा और ये 4-5 साल हो गए। तो अहर्ता का विवाद अभी सुलझा नहीं है, जब वो सुलझेगा तब भर्ती आएगी। सीटेट का रिजल्ट आप मान के चलिए 15 से 17-18 तारीख के बीच सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा और 25-30% स्टूडेंट इसमें पास होंगे। अब बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें तो बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन चल रहा है। उसमें अगर आपने बिहार स्टेट अगर पास किया है तो आप 9th 10th 11th 12th में आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपने सीटेट पास किया है तो आप बीएड हैं तो आप उच्च प्राथमिक में आवेदन कर सकते हैं। आपने सीटेट पास किया है पीआरटी वाला तो आप पीआरटी में आवेदन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बार बार आता है कि यूपी की महिलाओं को क्या 82 नंबर की ज़रूरत है या 90 नंबर की ज़रूरत है? तो यूपी की महिलाओं को 90 नंबर की ज़रूरत है। आप वहाँ पर जनरल के रूप में जाएंगी। कहने का मतलब आप यूपी की महिला, वहाँ महिला तो मानी जाएगी लेकिन उसे नंबर 90 ही चाहिए होंगे। लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती का विज्ञापन बिहार में निकल गया है। तो अगर आप बिहार जाना चाहते हैं तो भर सकते हैं, और अगर आपका नहीं निकला है तो बिहार स्टेट में मेहनत खूब दम के जब के मतलब खूब अच्छे से करिए, क्योंकि फिर अगस्त में भर्ती आने वाली है बिहार में। तो एक जगह जहां बिहार है जहां पे लगभग 6 महीने में 2-2.5 लाख टीचरों की भर्ती हो गई है। और बाकी मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने बहुत ही प्रामाणिकता से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि क्या है, पूरी बात कहाँ है, कहाँ से टीजीटी पीजीटी में मामला कहाँ फंसा हुआ है, एलटीजीआईसी में कहाँ फंसा हुआ है, पीआरटी में कहाँ फंसा हुआ है। तो बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, और पढ़ते रहिए।